तकनीकी तौर पर तुम्हारी भाला कला पूरी हो चुकी है, उसने कहा। अब जो कमी है वो असली लड़ाइयों का अनुभव है। मुझे तुममें खून की प्यास नहीं दिखती। तो ऐसा करो, मिशन सेंटर जाओ और कोई असली मिशन लो। साथ ही मार्शियल सेंट टावर या कोल्ड वेपन ट्रेनिंग रूम में भी अपनी सीमा आजमाओ। यह सुनकर लू शेंग ने धीरे से भाला नीचे किया। जैसे ही भाले की नोक फर्श से टकराई, मजबूत जमीन कांच की तरह टूट गई और भाला सीधा अंदर धंस गया। लू शेंग ने दोनों हाथ जोड़कर पारंपरिक मार्शल सलाम किया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, इंस्ट्रक्टर डोंग डोंग छिंगशुए ने पलकें झपकाईं। वह उस युवक को देख रही थी जिसने प्रतिभा की उसकी सारी समझ उलट दी थी। वह धीरे से बोली, इसके अलावा अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पहले ही दिन ग्रेजुएशन। डोंग छिंगशुए के मन में अजीब सा व्यंग्य भरा विचार आया। मैंने इतने साल भाला सिखाया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। सच कहूं तो इतना भयानक प्रतिभाशाली राक्षस भी नहीं देखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी अपनी जिंदगी की मेहनत फीकी पड़ गई हो। उधर मोटा सा लिंजे खुशी से उछलने को था। उसकी आंखों में हीरो वाली चमक थी। भाई शेंग, क्या इसी का मतलब था जब तुमने कहा था कि हम क्लास में ज्यादा नहीं मिलेंगे? लिंजे चिल्लाया। अब जाकर उसे लू शेंग की पहले वाली बात समझ आई। कमाल है, भाई शेंग तो सच में सबसे ऊपर है। लू शेंग मुड़ा, मुस्कुराया और लिंजे के कंधे पर हाथ रखा। मैं अब मिशन सेंटर जा रहा हूं। तुम यहीं रहकर अभ्यास करो। मेहनत करते रहो, जहां चाह होती है वहां रास्ता निकल ही आता है। जब समय मिलेगा मैं आकर तुम्हारी प्रगति देखूंगा। इतना कहकर लू शेंग मुड़ा और सीधे हॉल से बाहर चला गया। उसके जाते ही हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसकी पीठ पर टिकी रही। डोंग छिंगशुए और लिंजे भी उसे जाते हुए देखते रहे। सबके मन में एक ही विचार था, ये सच में देवता जैसी शख्सियत है। मिशन सेंटर में माहौल बिल्कुल अलग था। छात्र समूह बनाकर खड़े थे और स्क्रीन पर लगे ए लेवल और बी लेवल मिशनों के जोखिम और इनाम पर चर्चा कर रहे थे। पास ही एक लड़का एक प्यारी लड़की से जल्दी जल्दी कह रहा था, हमें बहुत सारी पट्टियां, खून रोकने की दवा, मरहम और सूखा राशन तैयार रखना होगा। जरूर जरूरत पड़ेगी, लड़की ने सिर हिलाया। इतना सब जरूरी नहीं है। इस बार हमारा मिशन जंगल में नहीं जा रहा, लड़के ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। और अगर वो आदमी भागकर किसी घने जंगल में छिप गया तो? लड़की बोली, फिर बाहर भूखे मत घूमना और मुझे दोष मत देना। उसी समय लू शेंग मिशन सेंटर में आ गया। उसने बोर्ड पर नजर डाली। दिलचस्प, देखते हैं कोई सही मिशन है या नहीं। लू शेंग विशाल मिशन बोर्ड के सामने खड़ा था। उस पर तरह तरह के मिशन और इनाम नोटिस लगे हुए थे। उसकी नजर एक रैंक ए मिशन पर गई। एक लेवल 5 वांटेड अपराधी को पकड़ना जो कई हत्याओं में शामिल है। लक्ष्य हथियार बंद हो सकता है, इसलिए घातक बल की अनुमति है। आवेदन करने वालों को लेवल 5 या उससे ऊपर का मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। 2 या ज्यादा लोगों की टीम की सिफारिश। इनाम 10 मिलियन क्रेडिट और 50 अकादमी पॉइंट। उसने नीचे देखा। रैंक बी लेवल 4 अपराधी और उसके साथियों को पकड़ना, इनाम 2 मिलियन क्रेडिट और 20 पॉइंट। रैंक सी लेवल 3 संदिग्ध 500,000 क्रेडिट और 5 पॉइंट। लू शेंग के चेहरे पर निराशा आ गई। ये वो नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। वह उलझन में पड़ गया। ये सब मिशन तो बस सामान्य अपराधियों को पकड़ने के हैं। असल राक्षसों का शिकार करने वाले मिशन कहाँ हैं? पास खड़े एक सीनियर छात्र ने उसकी उलझन देख ली। पहली बार आए हो है ना? वह बोला।
सुबह के समय शहर वाले बाउंटी मिशन ही लगाए जाते हैं। राक्षसों के शिकार वाले मिशन दोपहर में आते हैं और बड़े मिशन रात में। फिर उसने लू शेंग को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम आज ही आए फ्रेशमैन हो? अच्छा, तो ऐसा सिस्टम है, लू शेंग बोला। ठीक है, अभी के लिए यही ले लेता हूँ। उसने एक मिशन की ओर इशारा किया और अचानक हवा में बेहद शक्तिशाली मानसिक ताकत फैल गई। मिशन की कागजी शीट अपने स्लॉट से खींचकर हवा में उड़ती हुई सीधा लू शेंग के हाथ में आ गई। सीनियर छात्र चौंक गया और पीछे हट गया। बैंगनी कागज? ये तो रैंक ए मिशन है, 2 लोगों की टीम के लिए। तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो? वह मन ही मन सोचने लगा। अगर ये समझदार हुआ तो अभी माफी मांग लेगा। लू शेंग ने बैंगनी मिशन पेपर को कुछ पल देखा, फिर बोला, तुम सही कह रहे हो। ये खास मिशन शायद मेरे लिए सही नहीं है। सीनियर ने राहत की सांस ली। मैंने कहा था, कोई फ्रेशमैन रैंक ए कैसे करेगा? लेकिन अगले ही पल कई बैंगनी मिशन पेपर अचानक बोर्ड से खींचकर लू शेंग के सामने आ गए। सीनियर छात्र पूरी तरह स्तब्ध खड़ा रह गया। लू शेंग ने तेजी से सारे कागज देखे, फिर उन्हें काउंटर पर पटकते हुए पूछा, क्या रैंक ए से ऊपर कोई मिशन नहीं है? क्लर्क चिढ़ गया। ये बेवकूफ कहां से आ गया? उसने सोचा, फिर जोर से बोला, सुनो छात्र, अगर तुम यहां मजाक करने आए हो तो मैं तुम्हारी शिकायत कर सकता हूं। लू शेंग ने उसकी बात अनदेखी कर दी। वह अभी भी बोर्ड देख रहा था। क्या सच में यही जगह है मिशन लेने की? क्लर्क ने गुस्से में कहा। रैंक ए से ऊपर मिशन के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट और टॉप कोल्ड वेपन रेटिंग चाहिए। तुम नए छात्र हो, क्या तुम्हारे पास वो सब है? तक लू शेंग ने एक 6 सितारा मार्शल आर्टिस्ट बैज टेबल पर फेंका। बैज उछलकर ऊपर गया। क्लर्क घबरा गया और तुरंत दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। क्लर्क पूरी तरह हिल गया। ये असली लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट बैज है। उसका शरीर कांपने लगा। वह पसीने से भीग गया। ये सच में तुम्हारा है? लू शेंग की आंखें ठंडी थीं। उसने मुट्ठी उठाई। चाहो तो एक घूंसा मारकर खुद जांच लो। क्लर्क तुरंत डर गया। नहीं, समझ गया, लेकिन हाई लेवल मिशन के लिए कोल्ड वेपन स्कोर भी चाहिए। लू शेंग बोला, 1 घंटे पहले भाला क्लास में इंस्ट्रक्टर डोंग छिंगशुए ने मुझे ग्रेजुएट घोषित किया है। सिस्टम में स्कोर जल्द अपडेट हो जाएगा। अगर शक है तो उनसे पूछ लो। खुद जाकर पूछ सकते हो। लू शेंग का रवैया देखकर क्लर्क पूरी तरह डर गया। ठीक है, अपना स्टूडेंट कार्ड दीजिए। लू शेंग ने कार्ड टेबल पर फेंक दिया। क्लर्क सोच रहा था, अगर इसे गुस्सा आ गया तो मेरी नौकरी गई। वह बोला, रैंक ए से ऊपर मिशन के लिए स्कूल की मंजूरी भी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने कार्ड देखा, वह और ज्यादा चौंक गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। तुम लू शेंग हो? लू शेंग काउंटर पर झुक गया। उसकी आभा दबाव डाल रही थी। और कितनी देर लगाओगे? क्लर्क घबरा गया। जैसे ही मूल्यांकन परिणाम आएंगे मैं आपको बता दूंगा। उसने झुककर कार्ड और बैज लौटा दिए। कृपया इन्हें संभाल कर रखिए, मिस्टर लू शेंग। लू शेंग मुड़कर बाहर जाने लगा। क्लर्क घबराकर हाथ हिलाते हुए बोला, उम्मीद है आप जल्द फिर आएंगे। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, एक बार मिलना ही काफी था मुझे आधा मारने के लिए। फिर से मत आना। उधर चलते हुए लू शेंग सोच रहा था, दोपहर में मार्शल सेंट टावर चलूंगा। उसी समय तलवार अभ्यास कक्ष में एक इंस्ट्रक्टर हुआ डोंग ने ताली बजाई। बुरा नहीं, उसने कहा,
तुमने पहले कभी तलवार नहीं चलाई, फिर भी 2 घंटे में बेसिक मूव सीख लिए। तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है। युवा हुआ डोंग ने झुककर कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। हालांकि उसकी आंखों में गर्व साफ था। पास खड़े 2 छात्र धीरे धीरे बात कर रहे थे। ये नया नहीं हो सकता। लगता है किसी बड़े परिवार की गुप्त तकनीक है। दूसरा छात्र बोला, बकवास मत करो। देखो उसके हाथ, एक भी कठोरता नहीं है। ये असली जन्मजात प्रतिभा है। हुआ डोंग तलवार पकड़े खड़ा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उन्हें क्या पता, मेरी मेटल एलिमेंट कंट्रोल प्रतिभा मुझे हर कोल्ड वेपन से जोड़ देती है। लोहे और स्टील की दुनिया में मैं सबसे अलग हूं। और वो लू शेंग? हुआ डोंग ने सोचा, शायद कहीं छिपा हुआ होगा। मैं नहीं मानता कि वो हर चीज में मुझसे बेहतर है। कोल्ड वेपन में तो मैं ही राजा हूं। तभी अचानक कई छात्रों ने फोन निकाल लिए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। हे भगवान, ये सच है? सब लोग जल्दी स्कूल फोरम देखो। किसी ने कांपती आवाज में कहा, लू शेंग इंसान नहीं है। वो इस यूनिवर्सिटी के इतिहास का सबसे भयानक रिकॉर्ड ब्रेकिंग राक्षस है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक उठा। लू शेंग ने सिर्फ 20 मिनट में एलीट कोल्ड वेपन कोर्स से ग्रेजुएशन कर लिया था और साथ ही साथ नए यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड बना दिए। एक छात्र पढ़ने लगा, उसने मशहूर स्पीयर इंस्ट्रक्टर डोंग छिंगशुए को सिर्फ 3 वारों में हरा दिया। विश्लेषण के अनुसार उसकी स्पीयर तकनीक 7वें स्तर कंट्रोल रियल्म में प्रवेश कर चुकी है। ये सुनते ही हुआ डोंग का चेहरा जम गया। उसके घुटने कांप गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इंस्ट्रक्टर दौड़कर आया। हुआ डोंग, क्या हुआ तुम्हें? कुछ देर बाद हुआ डोंग ने धीरे से आंखें खोली। वह जोर जोर से खांस रहा था। टीचर, वह टूटी आवाज में बोला, मुझसे गलती हो गई। मैं अपना मेजर बदलना चाहता हूं। मुझे कहीं और भेज दीजिए, यहां से बहुत दूर। उधर कैंपस के एक शांत कोने में एक व्यक्ति पूरी तरह अपने ही संसार में डूबा हुआ था। उसकी सारी एकाग्रता उसके हाथ की तलवार पर थी। उसकी आंखों में तेज चमक थी। हर हरकत बेहद सटीक थी। तभी धड़ाम, उसकी तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ी और एक विशाल पत्थर को एक ही वार में टुकड़ों में तोड़ दिया। धूल बैठने ही वाली थी कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की की मधुर आवाज आई। साथ में तालियां भी। कमाल है, उसने कहा। यांग यिझॉ, तुम्हारा ऑटम स्लैश पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। वह उसे गहरी प्रशंसा से देख रही थी। अगर एक्साएओ लैन आज फिर तुम्हें चुनौती दे तो 100 चालों में ही हार जाएगा। इतना कहते हुए वह आगे बढ़ी। हाथ में ठंडे पानी की बोतल और तौलिया पहले से तैयार था। यान यिझॉ ने पानी लिया और एक ही लंबी घूंट में आधी बोतल खत्म कर दी, फिर मुंह पोंछा। एक्साएओ लैन, उसने ठंडी और बेपरवाह आवाज में कहा। वो आदमी अब अतीत की बात है। काफी समय से वो मेरी नजर में भी नहीं है। अब वो मेरे रास्ते का हिस्सा ही नहीं। अब मेरा लक्ष्य उससे कहीं ऊपर है। होली रैंकिंग्स के टॉप 10 स्थान, यांग यिझॉ ने कहा। उसके अंदर की महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी। सिर्फ वही लोग मेरे असली प्रतिद्वंद्वी कहलाने के लायक हैं। लड़की ने सिर थोड़ा झुकाकर पूछा, तुम्हारी अभी की ताकत के साथ क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम टॉप 10 में घुस सकते हो? यांग यिझॉ ने तलवार उठाई। चमकती धार पर रोशनी पड़ी और उसके चेहरे पर गंभीर दृढ़ता दिखाई दी। अभी नहीं, उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया। जब तक मैं अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स विल को संकेंद्रित नहीं कर लेता, तब तक ऊपरी स्तर के लोगों से मुकाबला करना नामुमकिन है। सुनहरी बालों वाली लड़की ने धीरे से सिर हिलाया।
लेवल 6 और लेवल 7 के बीच की खाई ने अनगिनत योद्धाओं को रोक दिया है। कितने ही महान प्रतिभाशाली लोग पूरी जिंदगी इसी सीमा पर अटके रहते हैं, अपनी असली पहचान खोजने की कोशिश करते हुए। सच्चा मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना सिर्फ प्रतिभा से संभव नहीं, इसके लिए किस्मत की चिंगारी और एक दिव्य ज्ञान का पल भी चाहिए, उसने धीरे से कहा। यांग यिझाओ ने आह भरी। शायद मेरा वो पल अभी आया नहीं है। पसीना पोंछते हुए वह खड़ा था कि लड़की ने फोन निकाल लिया और तेजी से स्क्रीन स्क्रॉल करने लगी। वैसे आज फोरम पर एक नए फ्रेशमैन को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। तुम्हें ये देखना चाहिए। ये देखो, उसने फोन देते हुए कहा। यांग यिझाओ ने उत्सुकता से फोन लिया। ये है लू शेंग, लड़की बोली। कुछ दिन पहले ही आया है। कहा जा रहा है कि इस साल का टॉप मार्शल आर्ट्स स्कोरर वही है। और अभी खबर है कि उसने अपनी पहली कोल्ड वेपन क्लास में ही इंस्ट्रक्टर डॉम किंग्स को हरा दिया। वीडियो देखते हुए यांग यिझाओ की भौहें सिकुड़ गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया, मेहनत से नहीं बल्कि वीडियो देखकर। डॉम किंग्स की स्पीयर स्किल माइक्रोस्कोपिक लेवल के मिड स्टेज तक पहुंची हुई है। हथियार इंस्ट्रक्टर्स में वह काफी ताकतवर मानी जाती है। कुछ देर ठंडे दिमाग से विश्लेषण करने के बाद यांग यिझाओ बोला, चाहे वो पूरी तैयारी में भी होती, नतीजा नहीं बदलता। उसने फोन वापस दे दिया। ये फ्रेशमैन लू शेंग, इसकी ताकत असली है और काफी खतरनाक भी। उसकी स्पीयर मास्टरी कम से कम माइक्रोस्कोपिक लेवल के लेट स्टेज में है, शायद उसके शिखर पर भी, यांग यिझाओ ने सोचा। मुझे तो लगता है कि वो कंट्रोल रियम की दहलीज को भी छू रहा है, जहां इरादे से ही दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है। लड़की उसे सोच में डूबा देख हंस पड़ी। अरे, तुम तो सीनियर्स में नंबर 1 हो। क्या अब तुम्हें सच में किसी नए जूनियर से खतरा महसूस होने लगा है? यांग यिझाओ ने हल्की नाक सिकोड़ते हुए फोन वापस फेंक दिया। खतरा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी में बस समय बर्बाद कर रहा था? मेरी रैंक अभी 74 है, उसका कारण है। असली लड़ाई ट्रेनिंग हॉल की डेमो से बिल्कुल अलग होती है। हर प्रतिभाशाली बच्चा यांग यिझाओ का प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं। लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक आई। ये लू शेंग कुछ अलग जरूर है। मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। उधर दृश्य बदलता है। लू शेंग कैंपस में आराम से टहल रहा था, हाथ जेब में, बिल्कुल शांत अंदाज में। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। क्या तुम ही लू शेंग हो? कुछ यूनिफॉर्म पहने लोग आगे आए। उनकी चाल ढाल अनुशासित थी। उनमें से एक बोला, हम गवर्नर एक्साएओ यूही की ओर से आए हैं। हम आपके उपलब्धियों पर औपचारिक बधाई देने आए हैं। उसने टैबलेट आगे बढ़ाते हुए कहा। कृपया यहां साइन कर दें। उसके पीछे कई लोग एक लंबा और भारी लकड़ी का बॉक्स उठा रहे थे। हाँ, मैं ही लू शेंग हूं, उसने शांत स्वर में कहा। आप सबने मेहनत करके इसे यहां तक पहुंचाया। हल्की मानसिक शक्ति के इशारे से लू शेंग ने भारी बॉक्स हवा में उठा लिया। डिलीवरी वाले हैरान रह गए। यह गवर्नर एक्साएओ यूही की ओर से उपहार है, नए मार्शल आर्ट्स टॉप स्कोरर के लिए। अचानक बॉक्स से आतिशबाजी जैसी रोशनी निकली। आग की लपटों के बीच धीरे धीरे एक शानदार लंबा भाला दिखाई देने लगा। लू शेंग ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। उसका दंड मिस्टिक सिल्वर और दुर्लभ मिस्टिक गोल्ड से बना था। डिलीवरी लीड समझाने लगा, भाले का सिर फायर स्टार क्रिस्टल से बना है और मिस्टिक आयरन तथा सिल्वर मिश्र धातु में ढाला गया है। संरचना को मजबूत करने के लिए थोड़ी मिस्टिक गोल्ड भी मिलाई गई है। यह ग्रांड मास्टर लेवल का कोल्ड वेपन है, लेवल 7 की सीमा के करीब। रेड स्टार ड्रैगन पैटर्न स्पीयर।
लू शेंग की आंखें चमक उठीं। लाल ड्रैगन पैटर्न ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी मिथकीय +12 एनकांटेड हथियार की चमक। गवर्नर एक्साएओ यूही की उदारता सच में कमाल है, लू शेंग बोला। ये उपहार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। कृपया गवर्नर तक मेरी तरफ से धन्यवाद पहुंचा दीजिए, लू शेंग ने सिर झुकाकर कहा। उन्हें बताइए कि मुझे यह भाला बेहद पसंद आया है। दूत ने सिर हिलाया। समझ गया, मैं आपके शब्द तुरंत पहुंचा दूंगा। अब हम चलते हैं। आपकी ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं, वह बोला और ट्रक जल्दी ही निकल गया। लू शेंग वहीं खड़ा भाले के ड्रैगन पैटर्न को ध्यान से देखता रहा। इस रेड स्टार ड्रैगन पैटर्न स्पीयर के साथ मेरी कुल लड़ाकू क्षमता कम से कम 30% बढ़ जाएगी, उसने सोचा। अगर इसे मेरी प्रकृति नियंत्रण और उन्नत श्वास तकनीकों के साथ जोड़ दूं, तो शायद मैं अब एक असली ग्रैंड मास्टर से भी मुकाबला कर सकता हूं। अब सबसे जरूरी है कि मैं इस भाले के वजन और आत्मा से जल्दी परिचित हो जाऊं, उसने सोचा। मास्टर स्पीयरसर की यादें याद करते हुए उसे पता था कि अंतिम लक्ष्य हथियार और उपयोगकर्ता का एक साथ विकसित होना है, जब तक कि भाले की अपनी आत्मा न बन जाए। इस विकास का तरीका सीधा लेकिन कठोर था, लगातार कठिन अभ्यास और रक्त से उसका उद्घाटन। और वह रक्त साधारण नहीं होना चाहिए, बलशाली दुश्मनों का खून। असल में ऐसे दिव्य हथियार की शक्ति जगाने का एक ही तरीका था, हार चुके दुश्मनों का खून, आत्माएं और टूटी हुई इच्छा शक्ति उसी का पोषण बनती हैं। लू शेंग भाले में इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अचानक उसे होश आया और उसने घड़ी देखी। अरे, बहुत देर हो गई। मार्शल सेंट टावर के लिए रजिस्ट्रेशन लाइन छूट जाएगी। उसी समय टावर के बाहर पहले से ही छात्रों की लंबी कतार लगी हुई थी। लू शेंग हांफता हुआ पहुंचा। माफ कीजिए, उसने भीड़ में रास्ता बनाते हुए पूछा। मार्शल सेंट टावर में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन और नोटिफिकेशन जरूरी है। डेस्क पर बैठी एक लड़की नाखून रंग रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, बिल्कुल जरूरी है। तुम्हें पता है रोज कितने लोग आवेदन करते हैं? कम से कम दसियों हजार। मार्शल सेंट टावर में सिर्फ 30 कमरे हैं। लू शेंग ने भीड़ देखी और पूछा, तो इस लाइन के हिसाब से मुझे कितने समय इंतजार करना पड़ेगा? लड़की बोली, ये अंदर वालों की सहनशक्ति पर निर्भर करता है। तुमसे आगे करीब 200 छात्र हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो 3 से 5 दिन में मौका मिल जाएगा। लू शेंग ने भारी सांस ली। ठीक है, मुझे रजिस्टर कर दीजिए, लड़की मुस्कुराई। तुम काफी हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारा नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, मैसेज आने के 10 मिनट में पहुंचना होगा। लू शेंग ने धन्यवाद कहा और भारी भाले का केस उठाकर चला गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतनी भीड़ है, उसने टावर की ओर देखते हुए सोचा। सिर्फ बाहर खड़े होकर ही वह महसूस कर सकता था, टावर के अंदर से निकलती मार्शल दाओविल बेहद शक्तिशाली थी। उसे लगा जैसे इमारत से कोई विशाल शक्ति निकल रही हो, जैसे आसमान को चीरती एज़्योर हेवन स्वॉर्ड। इसके सामने उसके दिमाग में मौजूद ग्रैंड मास्टर लेवल इच्छाएं जुगनुओं जैसी लग रही थीं। क्या 7th लेवल ग्रैंड मास्टर और 9th लेवल मार्शल सेंट के बीच का अंतर सच में इतना बड़ा है? लू शेंग ने सोचा। खैर, जल्दबाजी का फायदा नहीं। फिलहाल मैं कोल्ड वेपन ट्रेनिंग रूम जाता हूं। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, सारे ट्रेनिंग रूम अभी भरे हुए हैं। लू शेंग को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। उसने मजाक में दीवार से टिककर कहा, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है।
इतने सारे छात्र आखिर आते कहाँ से हैं? लड़की घबरा गई। ओह, आप ठीक हैं। मैं आपको इतना निराश नहीं करना चाहती थी। लू शेंग मुड़ा और बोला, कोई बात नहीं। लगता है आज ट्रेनिंग के लिए अच्छा दिन नहीं है। लड़की ने आवाज लगाई, कल सुबह 7 बजे आना। फिर अचानक उसने उसे पहचान लिया। वह दौड़कर आई और उसके हाथ में एक की कार्ड दे दिया। रुको, एक प्राइवेट रूम अभी खाली हुआ है, जल्दी जाओ। लू शेंग हैरान रह गया। क्या तुम मुझे जानती हो? लड़की हंस पड़ी। मजाक कर रहे हो? तुम्हारा स्पीयर क्लास वाला वीडियो अभी स्कूल फोरम पर ट्रेंड कर रहा है। लू शेंग थोड़ा झेंप गया। अह, धन्यवाद, लड़की मुस्कुराई। कोई बात नहीं, हमारे कैंपस के सेलिब्रिटी के लिए छोटी सी मदद है। ट्रेनिंग रूम नंबर 8, बाईं तरफ, चौथा दरवाजा। लड़की उसे जाते हुए देखती रही। फोरम पर लोग कहते हैं कि लू शेंग लड़ाई में राक्षस है, लेकिन असल में तो वो काफी विनम्र लगता है। जैसे ही ट्रेनिंग रूम का भारी दरवाजा बंद हुआ, लू शेंग ने तुरंत अपना स्पीयर केस खोला और नए हथियार को जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में हिस्से जुड़ गए। अब उसके हाथ में पूरा रेड स्टार ड्रैगन पैटर्न स्पीयर था। उसकी आभा तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। लू शेंग ने कमरे का निरीक्षण किया और प्लेट पढ़ी, ट्रेनिंग रूम नंबर 8। यही है, उसने धीरे से कहा। कमरे का अंदरूनी हिस्सा देखकर उसने तुरंत रणनीतिक नजर से सब जांच लिया। यह लगभग वैसा ही था जैसा उसने पहले जीनियस ट्रेनिंग कैंप में देखा था। दीवारों में कई छोटे छेद थे जहां से हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल निकल सकते थे। सामने एक टर्मिनल था। लू शेंग ने अपना एक्सेस कोड डाला और ट्रेनिंग पैरामीटर सेट कर दिए। सेटिंग कंफर्म होते ही स्क्रीन चमकी। कोल्ड वेपन प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम फेज 1 शुरू हो रहा है। कृपया अपनी प्रारंभिक स्थिति लें। लू शेंग ने भाला तैयार किया। हथियार की आभा कमरे में फैल गई। शुरू आदेश मिलते ही दीवारों से भारी लोहे की गेंदें तेजी से निकलने लगीं। लू शेंग की नजर ठंडी हो गई। उसने मानसिक शक्ति से गेंदों की उड़ान दिशा को नियंत्रित करना शुरू किया। जैसे ही लक्ष्य व्यवस्थित हुए, लू शेंग का भाला तेजी से घूमने लगा। हर बार हवा में उड़ती लोहे की गेंदों को 2 टुकड़ों में काट रहा था। कटे हुए लोहे के टुकड़े बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगे। सिर्फ 90 सेकंड में सारी गेंदें टूट चुकी थीं। लू शेंग ने भाला नीचे किया। इतनी आसान थी। उसी समय सिस्टम बोला, ट्रायल समाप्त। फेज 1 कंप्लीशन 20%। लू शेंग स्क्रीन को देखकर चौंक गया। क्या? सिर्फ 20%? वह हैरान था। मैंने एक भी लक्ष्य नहीं छोड़ा। फिर गलती कहाँ हुई? तभी स्क्रीन पर नई जानकारी दिखाई देने लगी, जिसमें ट्रायल के असली नियम और पैरामीटर दिख रहे थे। एक चेतावनी वाली लाइन उसकी नजर में आई, प्रतिभागियों को किसी भी बाहरी ऊर्जा का उपयोग करने की सख्त मनाही है, जिसमें मानसिक शक्ति या एलिमेंटल क्यूआई भी शामिल है। सफलता का मूल्यांकन केवल शारीरिक ताकत और शुद्ध भाला तकनीक के आधार पर किया जाएगा। छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें पढ़ने के बाद आखिरकार लू शेंग को बात समझ आ गई। ओह, तो यही चाल है, लू शेंग ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। समझ में आता है। अगर मैं एलिमेंटल क्यूआई या मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करूं तो पूरा युद्ध क्षेत्र आसानी से साफ कर सकता हूं। लेकिन तब असली स्पीयर तकनीक को निखारने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मुझे पूरी तरह अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करना होगा। लू शेंग ने क्रिम्सन स्टार ड्रैगन पैटर्न स्पीयर को कसकर पकड़ लिया। उसका प्रतिस्पर्धी जोश फिर से जाग उठा। ठीक है, देखते हैं बिना शॉर्टकट के क्या कर सकता हूं।
उसने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, रीसेट। फिर से शुरू करते हैं। एक बार फिर दीवारों से लोहे की गेंदें तेजी से निकलने लगीं। इस बार लू शेंग ने अपनी मानसिक शक्ति पूरी तरह दबा दी और केवल अपने शरीर और भाले की धार पर भरोसा किया। वह जंगली लेकिन संतुलित गति से चल रहा था। कभी हवा में छलांग लगाकर ऊपर की गेंद काटता, फिर घूमकर दाईं ओर की गेंदों को चीर देता। उसका भाला हर जगह दिखाई दे रहा था, ऊपर, नीचे और अंधे कोनों में। काफी मेहनत और लगातार प्रयास के बाद आखिरी लोहे की गेंद भी 2 हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर गई। इस बार उसे पहले से ज्यादा समय और ताकत लगी थी। उसकी सांस तेज चल रही थी और कपड़े पसीने से भीग चुके थे। सिर्फ शरीर पर भरोसा करना इतना थकाने वाला होगा, सोचा नहीं था, उसने बड़बड़ाया। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दीवारों से और भी ज्यादा प्रोजेक्टाइल निकल पड़े। लू शेंग ने दांत भींच लिए। तो ये भी उसी तरह का लगातार बढ़ता हुआ ट्रेनिंग सिस्टम है जैसा मानसिक ट्रेनिंग कैंप में था। चलो फिर से। लू शेंग ने भाला उठाया और आने वाले हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वस्तुएं करीब आईं, उसे कुछ अजीब लगा। रुको, कुछ गड़बड़ है। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि ये लोहे की गेंदें नहीं थीं। ये हल्की लकड़ी की गेंदें थीं, जो इतनी हल्की थीं कि हल्की हवा से भी दिशा बदल सकती थीं। समझ गया, उसने सोचा। ये कमरा सिर्फ ताकत नहीं, असली कौशल भी जांच रहा है। चुनौती यह थी कि वह भाले से उन्हें रोके लेकिन अपनी हवा की ताकत या इरादे से उन्हें उड़ने न दे। पहली नजर में यह आसान लग रहा था, लेकिन असल में यह ज्यादा मुश्किल था। यह ठीक वैसे ही है जैसा पुराने मार्शल आर्ट्स की कहानियों में बताया गया है, उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। जहां तलवार से गिरती पंखुड़ी पकड़ सकते हैं या पत्ते को काट सकते हैं बिना उसे फाड़े। वह सोचने लगा, अगला पदार्थ क्या होगा, प्लास्टिक गेंदें या पॉपकॉर्न के दाने। और सच में ऐसा ही हुआ। उसे और भी नाजुक चीजों को संभालने के लिए अलग अलग स्पीयर तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ी। फिर अचानक कमरे में सफेद पंखों का बादल फैल गया। लू शेंग एक पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पंख? अब ये भी करना पड़ेगा, उसने मन में सोचा और समाधान सोचने लगा। कुछ पल बाद उसकी आंखें ठंडी और केंद्रित हो गईं। समझ गया। उसने भाले से तेज लेकिन नियंत्रित वार किया। भाले की नोक सीधे पंखों को नहीं लगी, बल्कि हवा की एक धारा पैदा हुई जिसने पंखों को ऊपर उठा दिया। फिर उसने लगातार भाले को घुमाया। उसकी हरकतें इतनी सुचारू थीं कि मानो हवा की सुरंग बन गई हो। उसने हवा के दबाव को नियंत्रित करके पंखों को हवा में ही रोके रखा और एक एक करके उन्हें खत्म करता गया। आखिरकार आखिरी पंख भी खत्म हो गया। लू शेंग कमरे के बीच खड़ा था, सांसें तेज चल रही थीं। लेकिन उसके शरीर की आभा पहले से ज्यादा तेज और स्थिर हो चुकी थी। यह साफ था कि इस छोटे लेकिन कठिन अभ्यास ने उसकी समझ को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। अब उसका क्रिम्सन स्टार ड्रैगन पैटर्न स्पीयर के साथ तालमेल पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। इस गति से वह जल्द ही भाले की आत्मा को जगाने के अगले चरण तक पहुंच सकता था। वह भारी लोहे से शुरू हुआ था, फिर लकड़ी, प्लास्टिक, पानी, पॉपकॉर्न, साबुन के बुलबुले और आखिर में पंख। कमाल है, उसने सोचा। अब यह सिर्फ हथियार चलाने की बात नहीं रही। हर छोटी मांसपेशी की हरकत को नियंत्रित करना पड़ता है। लू शेंग ने मुट्ठी भींच ली। 2 ग्रांड मास्टर्स की यादों के बावजूद मैं कई बार लगभग चूक गया था। लेकिन इस ट्रेनिंग ने मेरी नींव मजबूत कर दी। उसे महसूस हुआ कि परफेक्ट मार्शल दाओ के दूसरे रूप की शर्तें अब उसके करीब हैं। वह अगले चरण का इंतजार करने लगा।
लेकिन कमरा शांत रहा। अचानक स्क्रीन चमकी। अधिकतम दक्षता प्राप्त। उपयोगकर्ता ने इस कक्ष के सभी 5 चरण पूरे कर लिए हैं। लू शेंग कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर झुंझलाकर बोला, क्या? अभी तो मैं लय में आया था। कुछ देर बाद उसने खुद को शांत किया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। उसने क्रिम्सन स्टार ड्रैगन पैटर्न स्पीयर को अलग किया और केस में रख दिया। कमरे से निकलते हुए उसने सोचा, अब मैं रोज यहां आकर अभ्यास करूंगा। दरवाजे के बाहर एक लड़की तलवार लिए मैनेजर से बहस कर रही थी। 3 दिन से सारे कमरे भरे हैं। मैनेजर बोला, मैं क्या कर सकता हूं? जगह सीमित है। लड़की झल्लाकर बोली, अगर मेरे पास इतना प्रभाव होता तो मैं यहां खड़ी ही क्यों होती? तभी रूम नंबर 8 का दरवाजा खुला। लू शेंग बाहर आया। ट्रिनिस की आंखें चमक उठीं। देखो, कोई बाहर आ रहा है। रिसेप्शनिस्ट बोली, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। रूम नंबर 8 खाली है। ट्रिनिस खुशी से अंदर दौड़ी, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह वहीं रुक गई। हे भगवान! कमरा ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आया हो। ये ट्रेनिंग रूम है या कूड़ाघर? वह टूटे लकड़ी और लोहे के टुकड़ों के बीच चलती हुई बोली। जो आदमी अभी बाहर गया, वो तो काफी सभ्य लग रहा था। वह बड़बड़ाई, लेकिन लगता है अंदर से पूरा कचरा राजा है। तभी सफाई रोबोट अंदर आया और सफाई शुरू कर दी। ट्रिनिस हैरानी से देखती रही। इतना कचरा बनाना भी एक कला है। फिर उसने हवा में उड़ते पंख देखे। रुको, ये पॉपकॉर्न है? अचानक उसे कुछ याद आया। इतना मलबा कुछ घंटों में कैसे हो सकता है? वह तुरंत मॉनिटर के पास गई। स्क्रीन पर डेटा देखते ही उसकी सांस अटक गई। स्क्रीन पर लिखा था, कोल्ड वेपन ट्रेनिंग रूम 8 नाम लू शेंग, स्थिति फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, डिफिकल्टी स्टेज 5, प्रोग्रेस 100%। लड़की स्तब्ध रह गई। ये कैसे संभव है? स्टेज 5 तो आमतौर पर ग्रांड मास्टर्स के लिए माना जाता था। मुझे फिर से डेटा देखना होगा। लेकिन तभी स्क्रीन बंद हो गई। अरे, अभी ही खराब होना था। जब तक वह संभली, उसका अपना ट्रेनिंग समय खत्म हो चुका था। उसे बाहर जाना पड़ा। उधर लू शेंग ने गोल्डन ड्रैगन इलिक्सर पी ली। गर्म ऊर्जा उसकी नसों में फैल गई। फिर उसने स्टेलर बॉडी रिफाइनमेंट 8 के मुक्के अभ्यास शुरू कर दिए। इसके बाद उसने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का अभ्यास पूरा किया। उसके हाथ में सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का दूसरा चरण पहले से 2 गुना प्रभावी है, उसने सोचा। अगले दिनों उसका कार्यक्रम बिल्कुल अनुशासित था। सुबह स्टेलर बॉडी रिफाइनमेंट 8 और ग्रेट सन कॉन्टेम्पलेशन मेथड। फिर क्लास, जहां वह जेनोबीस्ट बायोलॉजी पढ़ता और इंस्ट्रक्टर से हल्की बातचीत करता। शाम को वह स्टेलर बॉडी रिफाइनमेंट 8, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड और वाटर क्रिस्टल कॉन्टेम्पलेशन मेथड का अभ्यास करता। सिर्फ 1 हफ्ते में उसकी रक्त ऊर्जा 3 गुना और उसकी हमले की ताकत 5 गुना बढ़ चुकी थी। असली ताकत छोटी छोटी बारीकियों में छिपी होती है, उसने सोचा। अगर कोल्ड वेपन्स ट्रेनिंग रूम ने मेरी कमियों को सामने न लाया होता, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी मार्शल नींद में कितनी सूक्ष्म गलतियां हैं। अभी ये छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर लेवल 7 या 8 पर जाकर इन्हें सुधारने की कोशिश करता, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती। ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद ऐसी आदतों को बदलना लगभग असंभव होता। एक बार जब ताकत और तकनीक पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तब उसकी मूल संरचना को दोबारा लिखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब लू शेंग ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकला,
तब लाल बालों वाली लड़की ट्रेनिस छाया में खड़ी उसे चुपचाप देख रही थी। जैसे ही लू शेंग कॉरिडोर में आगे बढ़कर नजरों से ओझल हुआ, उसने कोने में छिपे 3 छात्रों को इशारा किया। वो चला गया। उसने धीरे से कहा, चलो, खुद जाकर देखो। ट्रेनिस उन्हें लेकर उसी ट्रेनिंग रूम में पहुंची जहां से लू शेंग अभी निकला था। वह गर्व से बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। स्क्रीन देखो। बाकी तीनों छात्र कमरे का हाल देखकर स्तब्ध रह गए। ये क्या हुआ यहां? फिर उनकी नजर स्क्रीन पर गई। कोल्ड वेपन ट्रेनिंग के सभी 5 चरण पूरे। एक लड़का सिर पकड़कर बोला, सच में? 5 चरण। दूसरे 2 छात्र स्क्रीन के पास झुककर देखने लगे। स्टेज 5। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ 5वां चरण भी है। नीले कपड़े वाला लड़का घुटनों के बल बैठ गया। उसने जमीन से पॉपकॉर्न का दाना और एक पंख उठाया। ये कैसी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिस बोली, फोटो खींचो और यूनिवर्सिटी फोरम पर डालो। फिर उसने हाथ हिलाया। छोड़ो, मैंने पहले ही डालने की कोशिश की थी। सबने कहा फोटोशॉप है। यहां तक कि मेरा अकाउंट भी बैन कर दिया। लेकिन मैं कह रही हूं, लू शेंग हर दिन स्टेज 5 पार करता है। नीले कपड़े वाले लड़के के हाथ कांप रहे थे। क्या तुम्हें लगता है लू शेंग चेन यिक्शुअन से भी ज्यादा ताकतवर है? ट्रेनिस हंसी। तुम लोग स्टेज 5 का मतलब ही नहीं समझते। लू शेंग की कोल्ड वेपन समझ शायद हमारी कल्पना से भी ऊपर पहुंच चुकी है। जो चीजें हमें असंभव लगती हैं, उसके लिए वो सांस लेने जितनी आसान हैं। अब उसके लिए अपनी उम्र या रैंक के लोगों को हराना शायद बच्चों का खेल होगा। ऊपर के टॉप 10 सीनियर्स की बात तो छोड़ो, उसने कहा। सेंट सिलेक्शन रैंकिंग्स के टॉप 10 योद्धा भी शायद उससे हार जाए। यह सुनकर कुछ छात्र सिर पकड़कर बैठ गए। ये तो यातना है, एक छात्र बोला। इतना बड़ा राज पता है, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकते। ट्रेनिस बोली, चुप रहो और ऐसे दिखाओ जैसे कुछ देखा ही नहीं। वैसे भी लू शेंग ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। मुझे लगता है वो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। उधर लू शेंग पसीना पोंछते हुए फोन देख रहा था। 1 हफ्ते से इसी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा हूं। अचानक मार्शियल सेंट टावर का नोटिफिकेशन आया। स्टूडेंट लू शेंग, आपका प्रवेश समय निर्धारित हो गया है। 10 मिनट के अंदर पहुंचिए। लेकिन उसी समय दूसरा संदेश आया। स्टूडेंट लू शेंग, आपका AA लेवल मिशन मंजूर हो गया है। तुरंत मिशन सेंटर रिपोर्ट करें। लू शेंग बोला, कमाल है। 1 हफ्ते कुछ नहीं, और अब सब एक साथ। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया। मार्शियल सेंट टावर का मौका खास था, लेकिन AA मिशन बहुत दुर्लभ होते हैं। उसने अपना भाला अलग करके स्टोरेज रिंग में रख दिया। इस बार मिशन पहले। हर मार्शियल सेंट यूनिवर्सिटी का केंद्र उसका मार्शियल सेंट टावर होता है। अपने टावर का उपयोग करते समय छात्रों को विशेष लाभ मिलता है। लेकिन बाकी 6 यूनिवर्सिटी के छात्र भी यहां आकर चुनौती दे सकते हैं। अगर कोई बाहरी छात्र रिकॉर्ड तोड़ दे तो मेजबान यूनिवर्सिटी 1 साल तक टावर का उपयोग नहीं कर सकती। उसी समय एक भारी उपस्थिति लॉबी में आई। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या आप मार्शियल सेंट टावर के लिए आवेदन करने आए हैं? जैसे ही उसने कागज स्कैन किया, उसके माथे पर पसीना आ गया। नाम लिखा था, मियाओ रेंगशोंग। उस आदमी की आंखें लाल थीं और शरीर बेहद विशाल। वह हंसते हुए बोला, हाँ, मैं मियाओ रेंगशोंग हूँ। सेंट सिलेक्शन रैंकिंग्स में 6ठा स्थान। मैं यहाँ इस टावर को चुनौती देने आया हूँ।
दूसरी तरफ लू शेंग नदी किनारे एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वह जल्दी जल्दी एक बड़ा बर्गर खा रहा था। उसने जेब से एक सील बंद लिफाफा निकाला और खोला। अंदर मिशन की गुप्त जानकारी थी। एक खतरनाक अपराधी गिरोह शहर में तबाही मचा रहा था। कुल नुकसान 2 अरब से ज्यादा था और 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक अपराधी पकड़ने पर 1 मिलियन और 10 क्रेडिट। लीडर मा गोलियों को पकड़ने पर 10 गुना इनाम। लू शेंग बोला, अगर ऐसे मिशन मिलते रहे तो ग्रेजुएशन के क्रेडिट जल्दी पूरे हो जाएंगे। फिर उसने नीचे देखा। अरे, मेरे साथ टीममेट भी हैं। उसने फाइलें देखीं। चाओ किंग, 3rd मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी, रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट। फू जियानमिंग, रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट, स्पीयर विशेषज्ञ। लू शेंग ने सोचा, बस उम्मीद है ये दोनों रास्ते में रुकावट न बने। फिर उसने कागज जला दिए। दृश्य शहर के बाहर मिलने की जगह पर बदलता है। चाओ किंग झुंझलाकर बोली, वो आदमी आखिर आएगा कब? अगर हमें किसी बेकार आदमी की देखभाल करनी पड़ी तो मैं पागल हो जाऊंगी, उसने कहा। फू जियानमिंग फोन देखते हुए शांत बैठा था। शांत रहो, फू जियानमिंग बोला। अभी समय पूरा नहीं हुआ। अचानक चाओ किंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया। कम से कम सिगरेट कम पी सकते हो? फू जियानमिंग घबरा गया। ठीक है ठीक है, अब नहीं पीऊंगा। चाओ किंग बोली, चलो उसके बिना ही चलते हैं। वो वैसे भी काम का नहीं होगा। वो तो फ्रेशमैन है। 0% मिशन अनुभव। उसे AA मिशन में क्यों भेजा गया? फू जियानमिंग बोला, लेकिन वो रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट है। मैंने उसका नाम सुना है, ड्रैगन असेंशन चैंपियन। चाओ किंग हंसी। मुझे लगता है वो सिर्फ शोफ करने आया है। उसे घर जाकर दूध पीना चाहिए, उसने ताना मारा। तभी फू जियानमिंग बोला, रुको। लगता है वो आ गया। लू शेंग धीरे धीरे उनके पास आया। गुड इवनिंग, उसने कहा। कुछ देर बाद तीनों कार में थे। चाओ किंग ने पूछा, तुम्हारे हथियार तैयार हैं? उसने पीछे के शीशे से देखा। ये मिशन है या छुट्टी? इतना बड़ा सूटकेस क्यों? फिर बोली, हमारे पास जानकारी है कि मां गोयू इसी इमारत में छिपा है। कार अचानक रुक गई। चाओ किंग ने कहा, ये असली मिशन है। अगर डर लगता है तो अभी लौट जाओ। लू शेंग ने शांत होकर कहा, समझ गया। तीनों ने कार छिपा दी। ठीक है, चाओ किंग बोली। अब पैदल चलेंगे। तीनों तेजी से लक्ष्य के पास पहुंचे। फिर झुककर इमारत पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद छत पर 3 लोग दिखाई दिए। फू जियानमिंग फुसफुसाया, छत पर देखो। दूरी ज्यादा है, उसने कहा। करीब जाना होगा। चाओ किंग बोली, लू शेंग, कुछ महसूस कर सकते हो? लू शेंग ने तुरंत मानसिक ऊर्जा फैलाकर पूरे भवन को स्कैन करना शुरू किया। उसे अंदर दर्जन भर और लड़ाकू महसूस हुए। लेकिन उसी समय चाओ किंग ने उसे कंधे से हिला दिया। लू शेंग, क्या कर रहे हो? लू शेंग चौंक गया। तुम बेवकूफ हो क्या? मैं मानसिक स्कैन कर रहा था। तुम दोनों आगे जाओ, उसने झुंझलाकर कहा। उसे लग रहा था कि अकेले काम करना आसान होगा। उधर चाओ किंग को लगा कि लू शेंग बस एक बोझ है। उस अजीब एहसास को नजरअंदाज करते हुए वह दृढ़ नजर से वापस फू जियानमिंग की तरफ मुड़ी। चलो अब तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम सीधे शेर की मांद में घुसने वाले हैं और अब और देर करने की गुंजाइश नहीं है। फू जियानमिंग ने कोई विरोध नहीं किया और हालात के उसके आकलन से गंभीरता से सहमति में सिर हिला दिया। हाँ, चलो चलते हैं,
उसने धीमे से कहा। अंधेरे में छिपा लू शेंग देख रहा था कि चाओ किंग और फू जियानमिंग कैसे फुर्ती से ऊंची बाहरी दीवार पर चढ़ने लगे। चाओ किंग खुद से फुसफुसाई, अगर हम अंदर वाले आंगन की रेंज तक पहुंच जाएं, तो शायद इन गुंडों की असली मार्शल ताकत का ठीक से अंदाजा लगा सकेंगे। अचानक जैसे ही उसने देखा कि फू जियानमिंग दीवार की चोटी तक पहुंच गया है, वह एकदम जमसा गया, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया हो। चाओ किंग, उसने घबराकर फुसफुसाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हुआ? क्या चल रहा है? फू जियानमिंग बुरी तरह पसीना बहा रहा था। सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। स्थिति हमारी सोच से भी बदतर है, फू जियानमिंग हकलाते हुए बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे सचमुच मार्शल आर्टिस्टों की पूरी फौज है, और साथ में कई नकाबपोश लोग भी हैं जो पक्के भाड़े के सैनिक लगते हैं। वह डर के मारे देख रहा था कि एक गुंडा घुटनों के बल बैठे लाल बालों वाले कैदी के गले पर टेढ़ी मेढ़ी धार वाली तलवार टिकाए हुए है, और वह धूल भरी जमीन पर रहम की भीख मांग रहा था। आंगन के बीच में एक सुनहरे बालों वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया, उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। कमबख्त मागोयू, आखिर तुम खेल क्या खेल रहे हो? तुम्हारे लिए पूरी फौज काम कर रही है, फिर भी तुम खुद के लिए 30% हिस्सा मांगने की हिम्मत कर रहे हो। क्या इसलिए कि तुम खुद को पीक रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट समझकर अजय मानते हो, या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाड़े के गुंडे मरने से नहीं डरते? माँ गोयू इस गुस्से से बिल्कुल परेशान नहीं दिखा। उसने आराम से अपनी कॉफी का एक घूंट लिया, फिर धीरे से उस आदमी की ओर देखा। शुरुआती योजना मेरी थी, और इस ऑपरेशन का हर साधन मेरी ही संसाधनों से आया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम लोगों को तो बस कुछ मामूली लोगों को मारना था, माँ गोयू ने तिरस्कार भरे लहजे में आगे कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 30% हिस्सा बिल्कुल जायज है? सुनहरे बालों वाला आदमी गुस्से से तमतमाया चेहरा लिए उसके पास आ गया। 30% तो बेइज्जती है। ज्यादा से ज्यादा 20%, और बाकी सब बराबर बांटा जाएगा। नहीं तो हम निकल रहे हैं। उसके पीछे खड़े गुंडों की भीड़ भी जोर जोर से सहमति जताने लगी। हाँ, हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। इतना लालची मत बनो। चाओ किंग दीवार के किनारे से झांक रही थी, उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने गिनती की, कम से कम 8 रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट, और उनके साथ ढेर सारे रैंक 4 और 5 के लोग भी थे। हम उनसे नहीं जीत सकते, उसने महसूस किया। आंगन का माहौल इतना तनावपूर्ण था जैसे गिटार की तार बस टूटने ही वाली हो। यह अब ए रैंक मिशन नहीं रहा, यह अब एस रैंक बन चुका है, चाओ किंग ने घबराकर फुसफुसाया। हमें तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। उसी समय कहीं और से वाहनों का एक काफिला बड़ी मात्रा में रणनीतिक सामान लेकर जा रहा था, खतरे से अनजान, जबकि चाओ किंग और फू जियानमिंग दीवार के पीछे छिपे रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे हिलते, उन्होंने पास में 3 लोगों को धीरे धीरे बात करते हुए सुना। वे गद्दार हरामी, एक आदमी ने थूकते हुए कहा। कांपती उंगलियों से सिगरेट जलाते हुए वह एक क्रुकट बालों वाले आदमी से बात कर रहा था। बॉस ने उन्हें साथ आने का मौका दिया था, और अब सब कुछ हड़पना चाहते हैं, सिगरेट वाला गुंडा गुर्राया। क्यों न हम पुराने तरीके से ही मामला निपटा दें और उन्हें पीट पीट कर मार डालें। तभी एक आदमी, जो बेफिक्र अंदाज में हाथ में ग्रेनेड उछाल रहा था, हंसकर बोला, हाँ हाँ, आराम करो। वे ज्यादा देर तक उछलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे इतने लंबे समय तक जिंदा ही नहीं रहने वाले। ग्रेनेड वाला आदमी हंसते हुए बोला। क्रिकेट वाले ने अपनी बंदूक और ग्रेनेड को कसकर पकड़ा, उसके चेहरे पर पागलपन भरा संकल्प था। जैसे ही हम इस रणनीतिक ट्रांसपोर्ट को लूट लेंगे, बॉस आखिरकार ग्रैंडमास्टर लेवल तक पहुंच जाएगा। और जब वह उस शिखर पर पहुंच जाएगा,
तब चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो, सब कुछ उगलना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही सही सोच है। यह सुनकर चाओ किंग और फू जियानमिंग डर से सिहर उठे और जोर जोर से पसीना बहाने लगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि उनका मिशन अब एक भयानक सपने में बदल चुका है। जल्दी पीछे हटते हैं, चाओ किंग ने कहा। वे तुरंत अंधेरे में भागने लगे। भागते हुए फू जियानमिंग दांत भींचकर बोला, ये लोग बिल्कुल पागल हैं। यकीन ही नहीं होता, उसने आगे कहा। उसका दिमाग चकरा रहा था। इनका निशाना खुद रणनीतिक ट्रांसपोर्ट है। ये लोग प्रांतीय सैन्य आपूर्ति की नींद को लूटने की योजना बना रहे हैं। चाओ किंग ने तुरंत जवाब दिया, उसकी आवाज कांप रही थी। और मत भूलो कि उन्होंने इतने लोग इकट्ठा किए हैं। अब समझ में आता है कि मा गोलू इतना घमंडी क्यों था। उसे कोई सबूत छूटने का डर ही नहीं है। 8 रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट और भारी हथियार। ये लोग पूरे इस नदी किनारे वाले शहर को तबाह करने के लिए काफी हैं।